नमस्कार, सुबह की राम राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं आज समीक्षा बैठक की। आज जो बैठक होने जा रही है काशी में, आज गृह मंत्री की अध्यक्षता में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होटल ताज में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 24 जून को करीब 11 बजे से 2 बजे तक ताज होटल में आज होने वाली है। ये बैठक काशी में पहली बार हो रही है। इसमें 4 राज्यों सहित देश की सुरक्षा, घुसपैठियों, महिला अपराध, राज्यों के बीच सीमा विवाद और विकास समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक खत्म होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह 2:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट होंगे रवाना। तो पहली बार ये बैठक काशी में होने जा रही है। आपको बताएं कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है जो आज होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम धामी मौजूद रहेंगे, सीएम योगी मौजूद रहेंगे। तो आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली। कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ ये मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा रोहिंग्या, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। और चलिए सीधे रुक करते हैं। जयपाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जयपाल, कितने बजे बैठक शुरू होगी? क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है वो सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसके बाद ये 2 बजे तक चलेगी और कुल 2 शिफ्ट में ये बैठक होगी, यानी 2 सेशन इसके होंगे। और जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्य सचिव हैं, इसके साथ उनके साथ जो डेलीगेशन आया हुआ है, तकरीबन 120 डेलीगेशन होगा जो गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी, उसमें वो प्रतिभाग करेंगे। और इसके साथ ही सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो उपाध्यक्ष का मौका मिला है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्रदेश की राजधानी से हटकर काशी को, एक शहर को ऐसी जगह पर कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। चूंकि इससे पहले उत्तराखंड में देहरादून में हुआ था ये पूरा क्षेत्रीय परिषद की बैठक और अब जो है वो काशी में हो रही है। तो 11 बजे से शुरू होगी होटल ताज में। कल देर रात तक डिनर आयोजित हुआ। उसके बाद तमाम लोगों का आपने देखा कि कैसे लोगों ने बनारस के चाट और बनारस के व्यंजन का लुत्फ उठाया, चाहे वो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हो, वन मंत्री हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों। आज 2 मुख्यमंत्री होंगे जो सुबह दर्शन करने जाएंगे बाबा के, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो उन्होंने दर्शन नहीं किया था तो वो दर्शन करेंगे। इसके अलावा शाम को ही गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा काल भैरव के दर्शन किए, उनकी नजर भी उतारी गई, वो वीडियो काफी वायरल हुआ। ये पूरा जो कार्यक्रम है काशी की विरासत को भी समझने का था मौका, और मौका ये भी था कि कम से कम काशी को विश्व पटल पर इस तरह से भी दिखाया जाए कि काशी न सिर्फ आध्यात्मिक, न सिर्फ सांस्कृतिक, बल्कि एक वैश्विक पटल पर भी काशी किसी भी तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने में सक्षम है। और काशी के लोगों का जो उत्साह दिखा कल, देर शाम तक लोगों ने ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा करके तमाम उन मेहमानों का स्वागत किया और गृह मंत्री का स्वागत किया। और जगह जगह पर अलग अलग चौराहों पर, वैसे भी अगर राज्यपाल ये भी समझे, माफ कीजिएगा जयपाल, कि यहाँ पर जो वाराणसी है ये पूर्वांचल में ऐसी जगह आता है जहां से जो मुद्दे हैं वो भी इसमें कवर होते हैं, चाहे वो घुसपैठ के मुद्दे हो या फिर रोहिंग्या का मुद्दा हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी और राज्यों को भी जोड़ते हैं और इसीलिए ये बैठक काफी अहम भी मानी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए ये जो बनारस है वो न सिर्फ पूर्वांचल को जोड़ता है बल्कि बिहार, बंगाल इससे सीधे जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से जो NH2 गुजरता है वो सीधे बंगाल की तरफ जाता है। इसके अलावा वो इलाहाबाद से होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है। तो बॉर्डर एरियाज की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए सोनभद्र का जो इलाका है वो छत्तीसगढ़ से भी मिलता है। इसके अलावा चंदौली है जो बिहार से मिलता है, बलिया है, गाजीपुर है, वो बनारस से होते हुए जो मुगल सराय का एरिया है वो बिहार से सटा हुआ है। तो कई ऐसे बॉर्डर एरिया है जिसमें यातायात की व्यवस्था को लेकर बात है और जो मालवाहक जो ट्रकें होती हैं उनको लेकर जो समस्या थी, और नक्सल प्रभावित जो इलाका है, रोहिंग्या की समस्या है और कारोबार की समस्या, इन सब को खत्म करने के लिए चूंकि केंद्र सरकार की मध्यस्थता। ठीक है जयपाल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो काशी में